अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हमने सूरत सजदा के फ़ज़ाइल और उसके फ़ायदे क्या हैं वो बयान करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि जितने भी रूहानी वज़ाइफ और इस्लामी हवाले से वीडियो लगाई जाती हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। आज हमने सूरत सजदा के फ़ज़ाइल और फ़ायदे बयान करने हैं। तो याद रखें, सूरत सजदा ये वो सूरत है जिसे आका करीम अलैहिस्सलाम कसरत से पढ़ा करते थे, इसलिए इसकी फ़जीलत और बरकत बेपनाह है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम सूरत सजदा और सूरतुल मुल्क पढ़े बग़ैर नहीं सोया करते थे। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि जो सूरत सजदा और सूरतुल मुल्क मगरिब और इशा के दरमियान पढ़े तो गोया उसने लैलतुल क़द्र का क़ियाम किया। सूरत सजदा क़ियामत के दिन इस तरह आएगी कि उसके दो बाजू होंगे और अपने पढ़ने वालों पर पर्दा करेगी और फरिश्तों से कहेगी कि इस शख्स पर कोई रास्ता नहीं, इस पर कोई रास्ता नहीं, यानी इसको मत पकड़ो, इसे छोड़ दो। अलिफ लाम मीम सजदा और तबारकल्लज़ी दीगर सूरतों पर 60 नेकियां ज़्यादा रखती हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 60 दर्जे फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे के दिन नमाज फ़जर में सूरत अलिफ लाम मीम सजदा यानी सूरत सजदा पढ़ा करते थे। और इस सूरत के फ़ायदे क्या हैं तो याद रखें, पहला फ़ायदा ये है कि ये सूरत गलबा और इज़्ज़त पैदा करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर कोई शख्स मुलाज़मत करता है, किसी जगह पर कोई नौकरी करता है तो उसके अफसरान उसे परेशान करते हैं, उस पर सख्ती करते हैं, तो उसे चाहिए कि 7 दिन तक बाद नमाज फ़जर इस सूरत को 3 मरतबा रोज़ाना पढ़े तो इंशाअल्लाह उसके अफसरान जो हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा इस सूरत का ये है कि यह सूरत शिफा याबी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुअस्सर है, इसलिए इस सूरत को 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाएंगे तो इंशाअल्लाह उसको सेहत याबी मिल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से मरीज़ के सेहत याबी होने का ज़रिया बना देगा। और तीसरा फ़ायदा इस सूरत का ये है कि अगर किसी शख्स को मुखालिफ फ़रीक ने मकान, ज़मीन या जायदाद के मसले में बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है तो उसे चाहिए कि 21 दिन तक इस सूरत को रोज़ाना बाद नमाज इशा 21 मरतबा, रोज़ाना बाद नमाज इशा 11 मरतबा पढ़े तो इंशाअल्लाह मुखालफों से इस हर तरह की परेशानियों से निजात मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।